चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं गोवा, जहां पर सियासत के सादगी पुरुष की अंतिम यात्रा चल रही है। कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा सादगी पुरुष मनोहर पर्रिकर का। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अपने प्रिय नेता को, जन नेता को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर वर्ग का इंसान उनसे जुड़ा था, चाहे वो कारोबारी हो, दुकानदार हो या फिर कोई गरीब इंसान। हर वर्ग का इंसान आज गमगीन है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत करता था। उनकी सादगी सिर्फ मात्र दिखावा नहीं थी या फिर दिखाने के लिए या बोलने के लिए नहीं थी, वो सादगी को जीते थे। और यही दिखाई देता था जब वो गोवा की सड़कों पर निकलते थे, हवाई चप्पल पहनकर, स्कूटर पे। उनकी अंतिम विदाई आप देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का। आखिरी वक्त तक जज्बे के साथ देश की सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पर्रिकर अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे और वो इस बीमारी से फरवरी 2018 से जूझ रहे थे। मनोहर पर्रिकर का राजनीतिक जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। वो 4 बार गोवा के सीएम रहे। 14 मार्च 2017 को पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। आखिरी वक्त तक वो बीमारी से लड़ते रहे और उनका जज्बा पूरे देश ने देखा था जब वो बीमार थे। और ऐसी हालत में भी वो संबोधित करने पहुंचे लोगों को, और वहां पर उन्होंने कहा हाउस द जोश। उनका जोश आखिरी समय तक बरकरार रहा। उनकी बीमारी भी उनके आगे नतमस्तक हो गई जब वो सड़कों पर निकले। ऐसी हालत में भारतीय राजनीति में उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ ही ऐसे नाम हैं जो इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं जैसा कि मनोहर पर्रिकर जिया करते थे। जितना सादगी भरा उनका जीवन था, उसी के विपरीत उनके जो फैसले थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। उन्हीं के रक्षा मंत्री रहते समय सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में अंतिम यात्रा आप देख रहे हैं मनोहर पर्रिकर की, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे सादगी पुरुष के पास उनको अंतिम विदाई देने और उनको श्रद्धांजलि देने। पीएम नरेंद्र मोदी ने फूल अर्पित किए और श्रद्धांजलि, इसके साथ ही परिवार वालों से बातचीत भी की। तो ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं गोवा के पणजी से, जहां पर गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार कुछ ही समय बाद होगा। गोवा की राजनीति में मनोहर पर्रिकर की मजबूत पकड़ थी। अपनी सादगी की वजह से वो जनता में बेहद लोकप्रिय नेता थे। कई बार कार्यकर्ताओं की बाइक पर ही वो बैठकर क्षेत्र में लोगों से मिलने निकल जाते थे, और कई बार उन्हें गोवा की सड़कों पर देखा जाता था। कभी वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करते थे या फिर ऐसी आम इंसान की तरह गोवा की सड़कों पर घुमा करते थे। लोगों से रुक कर बात किया करते थे, उनकी समस्याएं सुना करते थे। और यही कारण है कि उनकी अंतिम विदाई में जन सैलाब वहां उमड़ पड़ा है। एक ऐसी राजनीतिक क्षति हुई है आज देश को जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मनोहर पर्रिकर अपने स्वभाव के चलते बच्चों में भी काफी लोकप्रिय थे। कई बार बच्चे उन्हें घेर लिया करते थे तो वो भी बच्चों को निराश नहीं करते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। अंतिम विदाई आप देख रहे हैं सादगी पुरुष मनोहर पर्रिकर की।
देश की राजनीति में उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ ही ऐसे नाम हैं, कुछ ही ऐसे नेता हैं जो अपना जीवन साधारण तरीके से जीते हैं और उन्हीं में से एक है मनोहर पर्रिकर। सर्जिकल स्ट्राइक वाले रक्षा मंत्री, स्कूटर वाले सीएम, फुटबॉल खेलने वाले नेता और सादगी न सिर्फ दिखाने के लिए, न सिर्फ बोलने के लिए, बल्कि सादगी को जीते थे पर्रिकर। जितना सादगी भरा और ईमानदारी वाला उनका जीवन था, उससे ज्यादा उपलब्धि भरा उनका राजनीतिक सफर था। इस रिपोर्ट के जरिए डालते हैं एक नजर जननेता मनोहर पर्रिकर के राजनीतिक सफर पर। गोवा के मुख्यमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो लंबे समय से अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे। ईमानदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध पर्रिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 में एनडीए सरकार में मनोहर पर्रिकर ने देश के रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। आपको बता दें कि पर्रिकर की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में की जाती थी। पर्रिकर का राजनीतिक सफर। मनोहर पर्रिकर का राजनीतिक जीवन उपलब्धियों से भरा है। वो 4 बार गोवा के सीएम रहे। 14 मार्च 2017 को पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 से 2005 में पहली बार, साल 2012 से 14 तक दूसरी बार और साल 2014 में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो पीएम मोदी ने उन्हें दिल्ली बुलाया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्री का पदभार संभाला। रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्हें संसद सदस्य बनना जरूरी था और इसके लिए वो यूपी से राज्यसभा सांसद भी बने। आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट और संघ से नाता। पर्रिकर का जन्म साल 1955 में गोवा के मापुसा गांव में हुआ। उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बनने के लिए नवंबर 2014 में इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो रक्षा मंत्री के रूप में ज्यादा समय तक पद पर नहीं बने रहे, क्योंकि खराब तबीयत का हवाला देते हुए गोवा लौट गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जब भी सादगी और ईमानदारी की बातें होंगी, तब जननेता मनोहर पर्रिकर को याद किया जाएगा। आज देश को एक ऐसी राजनीतिक क्षति हुई है जिसकी भरपाई कभी न हो पाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। मनोहर पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालत सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति लगातार गिरती गई। उनके निधन पर देश गम में डूब गया है। राजनीति, सिनेमा, खेल और कला जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दुख जताया है। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर सियासत में सादगी की जीती जागती मिसाल थे। चलिए एक नजर डालते हैं उनके सादगी भरे जीवन पर। देश की राजनीति में उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ ही ऐसे नेता हैं जो अपना जीवन साधारण तरीके से जीते हों और जिनकी छवि एकदम साफ हो। ऐसे ही एक नेता थे मनोहर पर्रिकर, जिनका रविवार को गोवा में उनके आवास पर कैंसर से लड़ते हुए निधन हो गया। इससे पूरे देश में शोक की लहर छा गई। एक छोटे से राज्य में अपना राजनीति का सफर शुरू करने वाले पर्रिकर ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। पर्रिकर देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो आईआईटी डिग्रीधारी थे। राजनीति में उनकी साफ छवि के चलते उनके कई प्रशंसक थे। आइए आपको बताते हैं मनोहर पर्रिकर से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को। कहा जाता था स्कूटर वाले मंत्री। जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। मीडिया में पर्रिकर को अक्सर स्कूटर पर यात्रा करने वाले नेता के तौर पर पेश किया गया। वहीं मनोहर पर्रिकर जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो गोवा से दिल्ली आकर गेट नंबर 4 पर संसद भवन में पत्रकारों से कहते थे, घर पर आओ, चाय पिलाऊंगा, लेकिन खबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं संवेदनशील मंत्रालय संभाल रहा हूं। सीएम बनने वाले पहले आईआईटीएन थे पर्रिकर। पर्रिकर मुख्यमंत्री बनने वाले देश के पहले आईआईटीएन हैं। साल 1988 में उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। साल 2001 में पर्रिकर को आईआईटी बॉम्बे ने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित भी किया। इसके अलावा पर्रिकर आधार कार्ड के जनक नंदन नीलेकर्णी के सहपाठी भी रहे।
पारिकर फिलहाल गोवा के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले उन्होंने मोदी सरकार में रक्षा मंत्री का जिम्मा भी सौंपा गया था। मनोहर पारिकर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। सरल और सौम्य शांत स्वभाव के व्यक्ति थे पारिकर। मनोहर पारिकर भारत के पहले IIT शिक्षित मुख्यमंत्री बने थे। पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए स्कूटर से साधारण व्यक्ति की तरह ऑफिस जाते थे। लोग स्कूटर वाले सीएम कहकर भी बुलाते थे। पारिकर अधिकतर हाफ शर्ट ही पसंद करते थे। वो VIP रेस्टोरेंट और 5 सितारा होटलों की बजाय सड़क के किनारे लगे फुटपाथ पर चाय और नाश्ता किया करते थे। शादी जैसे बड़े कार्यक्रमों में भी पारिकर बिना तामझाम के साधारण वेशभूषा में ही पहुंच जाया करते थे। उन्हें शादी समारोह में कई बार लाइन में लगकर खाना लेते हुए भी देखा गया। आपको बता दें, मनोहर पारिकर 3 बार गोवा के सीएम रहे। साल 2000 से 2005 में पहली बार, साल 2012 से 2014 दूसरी बार, 14 मार्च 2017 को तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। 2014 में जब बीजेपी की अगुवाई में NDA की सरकार बनी तो पीएम मोदी ने उन्हें दिल्ली बुलाया। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने को मिला। रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्हें संसद सदस्य बनाना जरूरी था और इसके लिए वो यूपी से राज्यसभा सांसद भी बने। गौरतलब है कि सीएम पारिकर लंबे समय से बीमार थे। उनकी हालत बेहद नाजुक थी। मनोहर पारिकर एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल फरवरी में बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज कराया। आखिरकार 17 मार्च को 63 साल की उम्र में कैंसर के आगे वो अपनी जिंदगी की जंग को हार गए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए सीधा ये चलते हैं आपको गोवा के पणजी, जहां पर सियासत के सादगी पुरुष को अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को अंतिम विदाई दी जा रही है। जन सैलाब वहां उमड़ा है अपने प्रिय नेता, जननेता को आखिरी विदाई देने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक वाले रक्षा मंत्री, स्कूटर वाले सीएम, अब ये नाम आपको कम ही सुनाई देगा क्योंकि अक्सर इन्हीं नामों से उन्हें जाना जाता था। अंतिम विदाई दी जा रही है और कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा पर निकल चुका है आम लोगों का नेता, आम लोगों का सीएम मनोहर पारिकर। उनके अंतिम सफर में वो भी शामिल हुए थे जिन्होंने अपने बीच हमेशा उनको पाया, हर मुश्किल काम को हल करते पाया और आज जब वो बीच में नहीं है तो दुख भी है। और सादगी की मिसाल और व्यक्तित्व में बेमिसाल थे मनोहर पारिकर। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की सादगी और आखिरी वक्त तक जज्बे के साथ देश सेवा के लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। पारिकर अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अक्सर बीमार वाली स्थिति में भी बाहर जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे, जनता को संबोधित किया करते थे। मनोहर पारिकर का राजनीतिक जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। सरकार के फैसले पर ये 4 बार गोवा के सीएम बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने। गोवा की राजनीति में मनोहर पारिकर की मजबूत पकड़ मानी जाती थी। अपनी सादगी की वजह से वो जनता में बेहद लोकप्रिय नेता माने जाते थे। कई बार कार्यकर्ताओं की बाइक पर ही बैठकर वो अपने ऑफिस जाया करते थे। पारिकर के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, आतंकियों को सबक सिखाया था। कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे पारिकर ने कभी भी अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाने की कोशिश नहीं की। उस कला अकादमी में वहाँ वो यहाँ पर उनकी सादगी मात्र दिखावा नहीं था, और देखिए वो सादगी भरा जीवन ही जीते थे। उनका मानना था कि कर्म ही पूजा पाठ है, लेकिन वो समय निकालकर पूजा पाठ भी किया करते थे। अहम
पदों पर रहते हुए वही दृढ़ता मनोहर पर्रिकर के साथ किया दिन भर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे मनोहर पर्रिकर। पिछले कुछ दिनों से उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उनकी स्थिति लगातार गिरती गई। उनके निधन पर देश में अलग अलग राज्यों में काम किया गम का माहौल है। हर वर्ग का इंसान आज गमगीन है अपने प्रिय नेता के इस दुनिया के चले जाने से। और इसीलिए राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी जा रही है। राजनीति, सिनेमा, खेल और कला जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दुख उनके प्रति जताया है। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर सियासत में सादगी की जीती जागती मिसाल थे। प्लेटफॉर्म हिलाओ मत यार। सादगी और सहजता का दूसरा नाम मनोहर पर्रिकर को बताया जाता था। उनको वीआईपी कल्चर देश की राजनीति में उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ ही ऐसे नेता हैं जो सादगी भरा जीवन जीते थे। उनमें से एक थे मनोहर पर्रिकर। ये दरअसल आपको बता दें कि बीते रविवार को गोवा में उनके आवास पर कैंसर से लड़ते हुए उनका निधन हुआ। इससे पूरे देश में शोक की लहर छा गई। एक छोटे से राज्य से अपना राजनीति का सफर शुरू करने वाले पर्रिकर ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा। पीछे लोग हैं जो संदीप को तो ट्राइपॉड लेकर बोलता अंदर किधर क्या चाहते हैं, लेकिन नहीं ट्राइपॉड लेगा तो लेके गया गाड़ी रखने। सिर्फ एक ही आवाज कह रहे हैं कि पर्रिकर साहब अमर है। वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं माइक ने लाइव कैमरा हिस्सा मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसी चीजें गोवा में थी जिन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया है। चाहे लोग कहते थे कि नेता है वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से, वो सीधे बात नहीं कर पाते। ऐसा क्या है, क्या राजनीति में बदलाव आया? दरअसल उसके उलट जो बदलाव कर गए मनोहर पर्रिकर, वो ये तस्वीर है जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से जो लोग हैं वो एक तक उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, कहीं भी उनकी निगाह नहीं है। उन्हीं को लोग देखे जा रहे हैं और मन में ये सोच दे रहे हैं कि एक महान नेता जरूर हमने खोया है। आंखों में आंसू जरूर लोगों के आ रहे होंगे, लेकिन एक सवाल जरूर लोगों का मन में होगा कि क्यों नहीं पर्रिकर जैसे लोग इन अहम पदों पर रहते हैं, जहाँ पर फैसले लेने की क्षमता हो, जहाँ पर खुलकर लेने की क्षमता हो, वो ये क्षमता दिखती है। और इसी क्षमता के पश्चात रहे मनोहर पर्रिकर साहब लगातार हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये अंतिम संस्कार हीराबाद बीच, जहाँ पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अंतिम दर्शन हो रहा है और इसके बाद उन्हें पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और सलामी भी उन्हें दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा और पीढ़ियां याद जरूर करेंगी और उनके किस्से कहानियां जरूर हाँ अंदर है, अंदर है तो दूर है।
पर्रिकर का जीवन सादगी से भरपूर था। चाहे वो कितना भी बीमार हो, काम करना नहीं छोड़ते थे। बीमारी की हालत में भी वो ऑफिस जाते थे और अगर नहीं जा पाते थे तो घर से ही काम करते थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर। मनोहर पर्रिकर एक ऐसा नाम जो अपनी सादगी के लिए लोकप्रिय है। मनोहर पर्रिकर स्कूटर वाले सीएम के नाम से भी जाने जाते हैं। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की थी। उत्तरी गोवा के मापुसा में मनोहर पर्रिकर का जन्म हुआ। गोवा में मारगांव से मनोहर पर्रिकर की स्कूली पढ़ाई हुई। मनोहर पर्रिकर युवा अवस्था में ही आरएसएस के सदस्य बन गए। 1978 में आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्नातक के बाद पर्रिकर ने अपना निजी व्यवसाय शुरू किया। 26 वर्ष की उम्र में आरएसएस ने उन्हें एक संघचालक बना दिया। साल 1981 में मनोहर पर्रिकर की शादी मेधा पर्रिकर से हुई। पत्नी मेधा की 2001 में कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। मनोहर पर्रिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। मनोहर पर्रिकर ने 1988 में राजनीति में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हो गए। 1994 में वो पहली बार गोवा विधानसभा के लिए चुने गए। 1994 से 2001 तक गोवा में बीजेपी के जनरल सचिव और प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। 24 अक्टूबर 2000 को मनोहर पर्रिकर पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले फरवरी 2002 को पर्रिकर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जून 2002 को पर्रिकर फिर से गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए। जून 2007 में गोवा के 5वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में निर्वाचित हुए। मार्च 2012 में उन्हें फिर से गोवा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर नवंबर 2014 को दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते हुए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक 1 को अंजाम दिया। 13 मार्च 2017 को उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 14 मार्च 2017 को वो गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मनोहर पर्रिकर लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल फरवरी में बीमारी का पता चला, जिसके बाद गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज कराया। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने लंबी बीमारी के बाद रविवार को अंतिम सांस ली।